वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं आप लोग एग्जाम में बिग स्कोर कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आप बिग स्कोर कब कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पहले आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, अगर बेटर से बेटर करना होगा, पहला काम क्या करेंगे आप PYQ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं PYQ जितने ही पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए। उसके बाद ठीक है, एक डायरी लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां पर एक डायरी लेंगे और देखेंगे, यहां पर उसमें नोट करेंगे यहां पर किस यहाँ पर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, किस यहाँ पर टॉपिक से या यहाँ पर कौन से चैप्टर से ज्यादा आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, सारे चैप्टर लगभग क्या 28 के आसपास चैप्टर है, तो सारे चैप्टरों में से आप देखेंगे कौन सा क्या है यहाँ पर वो ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसका क्या बनाएंगे, सभी फार्मूला क्या करेंगे, एक जगह क्या करेंगे, फार्मूला का क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, उस फार्मूले क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे किसका, जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको टॉप पे रखना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए सबसे ज्यादा, मेंसुरेशन मान लीजिए पूछा, कोई भी यहाँ पर आपने पढ़ा होगा PYQ, तो आपको अच्छे से पता होगा कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों आपका सिलेबस को आपको एक बार अच्छी तरह से एक बार पुनः देखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या चैप्टर वाइज क्या करेंगे, फार्मूला क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, एक डायरी में वहां क्या लगभग मान लीजिए 7 या 8 क्या होगा यहाँ पर पेज का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें से क्या करेंगे, जो आपको ज्यादा क्या होगा क्वेश्चन पूछेंगे उसका फार्मूला पहले रखेंगे। ठीक है, और उसके क्या करेंगे, बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने आपको सारे चैप्टर लगभग जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने आपको डिस्कस भी कराया। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं, जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया था, एक मान लो ट्रिग्नोमेट्री का आपको सारे कॉन्सेप्ट लिखने होंगे। जैसे हमने आपको इस तरह लिखाया था कि एग्जांपल के रूप में साइन क्या है यहाँ पर दिया गया, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या था, यहाँ पे इस फार्मूला आप लिखेंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, सारे इस तरह के सारे फार्मूले हर एक चैप्टर का, या परसेंटेज का हो या प्रॉफिट लॉस का हो दोस्तों, या मेंसुरेशन का कोई भी चैप्टर है, सबका एक क्या डायरी बना लीजिए, सारे उसमें फार्मूले लिखिए और दोस्तों क्या करिए, उससे प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस जितना बेटर से बेटर कर पाएंगे आपका एग्जाम में उतना अच्छे मार्क निश्चित रूप से आएंगे, जब ये फार्मूला लिखे रहेंगे और उसको बार बार देखते रहेंगे और उससे संबंधित क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी क्या ध्यान रखेंगे। अगर टाइम आप जानते हैं कि क्वेश्चन जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर टाइम मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आसानी से आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तो आराम से करते हैं। ठीक है, आराम से नहीं करना है, उसको फास्ट करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, जिससे आप एग्जाम में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, जैसे हमने आपको देखे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो सारे फार्मूले यहाँ पर या एक सीरियल से आपको लिखाए थे। ठीक है, एक दो बार इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार। इसी प्रकार सारे जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज का आप एनालिसिस करिए और वहां जो मेन पॉइंट है, जो मेन फार्मूला है, उसको क्या करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको देखे ये भी लिखाया था, इस तरह के फार्मूला हर एक चैप्टर वाइज, अगर नंबर सिस्टम में सारे डिजिबिलिटी वाले लिख लीजिए, और यहाँ पर मॉस लस जो भी यहाँ पर है सारे, यहाँ पर हमने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया, सिंपल इंटरेस्ट, सारे फार्मूले क्या लगभग मान लीजिए कम से कम हम बता रहे हैं मिनिमम या कैसे मैक्सिमम मान सकते हैं, आपको 4-5 क्या कर सकते हैं यहाँ पर पेज से, या मान लीजिए उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों नोट करने के बाद उसको उससे क्या प्रैक्टिस करिए, क्या आप यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपका पेपर में
को सिलेक्शन के लिए कोई रोक ही नहीं पाएगा। जैसे हम देखिए यहाँ पर आप क्या रखेंगे, देखिए सारे फार्मूले हमने लिखा है। अब जाते समय एक बार देखेंगे तो आप इससे सवाल आएगा तो सर ने ये बताया था, यहाँ पर इसका इस टॉपिक से ये फार्मूले हमने याद है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे स्कोर 100% आएंगे। ऐसा हम क्यों करें, मेरा जो सिलेक्शन का अनुभव है दोस्तों आप लोग के पास शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन एक बार में ही टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यहाँ पर जीआईसी सब में हुआ था। मेरे अनुभव आपको बताते हैं कि आपको ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एक बार में होगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और दोस्तों उसका जो एक समराइज आपके पास नोट्स रहेगा, डायरी में लिखेंगे तो पेपर में निश्चित रूप से आप बेटर से बेटर करेंगे। ठीक है, पर देखिए और क्या बात है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए ये सब सारे फार्मूले हमने आपको डिस्कस भी कराए थे। ठीक है, पर यहाँ पर ये फार्मूला क्या था, इसमें मैं करेक्शन भी कराया था। यहाँ पर साइन है, यहाँ जानते हैं ये माइनस आएगा, यहाँ पर साइन, ये इस तरह सारे फार्मूले हमने आपको डिस्कस भी कराए थे। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूं। इस तरह आपको सारे चैप्टरों की अगर एक समरी बनानी है, ठीक है, उस समरी को क्या करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद उससे संबंधित एग्जांपल से प्रैक्टिस करिए, पीवाई के ऊपर करिए, तो निश्चित रूप से आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से अकॉर्डिंग जो भी आपको टॉपिक छूट रहा है उसको भी क्या आप एनालिसिस करिए। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए या बहुत सारी क्या यहाँ पर मार्केट में क्या बुक्स अवेलेबल है, उससे लेके आप प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जो आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब सारे कंसेप्ट ये सब फार्मूला है, हमने आपको डिस्कस भी कराया था। इन सब का एक नोट्स बनाइए। देखिए कुछ यहाँ पर ये भी आपको बातें लर्न करें। देखिए यहाँ प्रैक्टिस पेपर से जमकर प्रैक्टिस करें, पहला काम ये करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है, आप वहां पर समय कैसे बचाएं, आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं नहीं, ये सब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और रोज क्या है उसको क्या रिवीजन करते चले और उसको बढ़िया से रिवाइज करें। और यहाँ पर क्या करें, उसके बाद यहाँ इससे अगर मान लीजिए आप यहाँ अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, आपने कितना अच्छा आपने स्टडी किया हुआ है, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, पेपर में जाएंगे वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, फार्मूला आपको क्या करते हैं वहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। आप लोग क्या फार्मूले को लर्न करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, यहां पर आप लर्न हो जाने के बाद ही आप उस क्वेश्चन पे जाएंगे, बिना फार्मूला देखे हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से आपका पेपर बेटर से बेटर हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास समय है, आपके पास ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, और वह अगर ऐसा क्या दूसरों को बता सकते हैं कि ये देखिए इसका ऐसा, तो आपका जो है टॉपिक जो भी क्या होगा, चैप्टर होगा, वह अच्छी तरह से क्या होगा, पक्का हो जाएगा, आप उससे गलती कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन का खासकर सोशल मीडिया पर क्या ये पूरा समय आप जानते हैं कि मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो आप क्या है यहाँ पर मोबाइल जो स्मार्टफोन है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मान लीजिए आपके पढ़ाई संबंधित है तो वह वीडियो देखिए, या अदरवाइज क्या उसको अपने पास से हटा दीजिए और लगातार मेहनत करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। यहाँ पर तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।